कुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और इसी रंग में एक रंग ब्रह्म कुमारी संस्था का है। मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 ब्रह्म कुमारी ने जीवन के महत्व को दर्शाते हुए एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें मनुष्य प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। चित्रों के माध्यम से जीवन के महत्व को बताया गया है, जिसका लक्ष्य लोगों को जानवर जैसी प्रवृत्ति से मनुष्य बनाने का है। महाकुंभ 2025 आने वाले जो हमारे तमाम श्रद्धालु हैं, उनके लिए बहुत कुछ बेहतर दिखाई देने वाला है, क्योंकि जहां हम खड़े हैं यह सेक्टर 7 है और ब्रह्म कुमारीज ने यहां बहुत अच्छे से जीवन को दर्शाया है। कलयुग में कैसे परिस्थितियां हो रही हैं, कैसे लोग एक दूसरे के प्रति लोभ, लालच और अहंकार के कारण तमाम गलत कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका जीवन ऐसे भौतिक रूप से तो हो सकता है सुखी दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो 24 घंटे एक दूसरे के लिए मारकाट करने पर उतारू हैं और अंत में इसी दंगे फसाद और पारिवारिक कलह कलेश, दुख दर्द, पीड़ा और इन सारी चीजों के कारण जो स्थितियां बन रही हैं, उससे व्यक्ति का जीवन बीमारियों तक पहुंच जाता है और वह अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्ति है, जो पशुओं जैसा उनका व्यवहार हो गया है, वह सब कुछ दूर हो, इसका भी प्रयास लगातार जारी है। और इसीलिए ब्रह्म कुमारीज ने और वीके कोमल जी हमारे साथ मौजूद है ब्रह्म कुमारीज के, ये और बेहतर तरीके से बताएंगे। वीके जी, कैसे जो है आप लोगों ने इतना बढ़िया थीम, मैं अभी देखते हुए आ रहा था और आखिरी तक मैंने देखा, उसके बाद हम लोगों ने बातचीत शुरू करी है, तो क्या क्या है आपके यहाँ, हमारे दर्शकों को आप डिटेल में बताइए। देखिए, मैं तो सबसे पहले न्यूज 18 के आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, न्यूज 18 को भी, जो आप कम से कम इस बारे में सोचने के लिए यहाँ तक आए। देखिए, आज सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट जो चल रहा है वह है सनातन संस्कृति, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि सनातन संस्कृति का मतलब क्या है। आज हमारी जो जीवन है वो सनातन संस्कृति से बिल्कुल अलग है। सनातन संस्कृति और राम राज्य की परिकल्पना का जो भारत है वो कैसा होगा, उसका हमने यहाँ पे मॉडल लगाया, स्वर्णिम भारत। और हमने पूरी यात्रा दिखाई है कि आज के जीवन से अगर हमें स्वर्णिम भारत में जाना है तो किन किन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हमें जो दुख दे रही हैं, क्या चीजें हमारी अपनी नहीं है, क्या चीजें हमारे सनातन मूल्य हमें क्या फायदा ला सकते हैं, वो पूरी हमने यात्रा बताई है। इस यात्रा में हमने दिखाया है कि आदमी आज कांटों के जंगल में है। जंगल का मतलब होता है हर जगह दुख। अगर पैर आदमी चल रहा है तो कांटा चुभ जाता है, दुख मिलता है, रास्ता भटक जाता है। आज इंसान की कमोबेश वही स्थिति है। पैसों के पहाड़ पे भरे खड़ा है, लेकिन उसको पाने के लिए वो पता नहीं कितनी हिंसाएं कर रहा है, कितनी लूट मार कर रहा है, कितनी भ्रष्टाचार। जब हम वहाँ बाहर की तरफ हम जब एंट्री कर रहे थे बाहर से अंदर की तरफ, तो हमने जो सबसे पहला ही देखा उसमें कैसे परिवार में व्यक्तियों की क्या स्थिति हो गई है, वो कैसे आपसी कलह में जी रहे हैं, वो आपने दर्शाया है। क्या क्या आपने इसमें बेसिकली दर्शाया है, कैसे व्यक्ति पाश्विक प्रवृत्ति का होकर के कैसे वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, कैसे उसका जीवन नष्ट हो जा रहा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमने इसमें दिखाया है कि आदमी के भेष में तो है, लेकिन वो वृत्तियों से हिंसक प्राणी हो गया है। वो एक तरीके से समझिए कि लोमड़ी हो गया है, एक तरीके से समझिए कि वो हिंसक जानवर की तरह से भूमिका निभा रहा है। तो आज ये जो है आसुरी वृत्तियों के कारण ऐसा हुआ है। उसके लिए हमने अलग अलग दिखाया है कि व्यक्ति आज सास और बहू हैं, लेकिन वो सांप की तरह से एक दूसरे को डस रहे हैं, भाई भाई खून कर रहे हैं एक दूसरे का, एक छोटी सी जमीन के लिए गला काट दे रहे हैं। इसको सारा हमने दर्शाया है। आदमी आज पैसा तो किसी तरीके से पा रहा है, लेकिन फिर भी वो दुखों के पहाड़ पे खड़ा है, खाली हाथ का खाली हाथ है। आखिर में जिसके लिए वो पैसा के लिए इतना उल्टा सीधा कर रहा है, भौतिक सुखों के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लास्ट में खाली हाथ है। तो आखिर में वो मिलेगा कैसे? सब कुछ यहीं रह जा रहा है। सब कुछ यहीं रह जा रहा है। व्यक्ति को आत्मबोध नहीं, क्योंकि वो आदमी गलत करते करते कमजोर हो गया है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। उसको हम लोगों ने यहाँ पे दर्शाया है और यहाँ पे दिखाया है कि अगर हम सनातन मूल्यों को जीवन में अपनाते हैं तो हमारा गृहस्थ आश्रम बन जाएगा, परिवार हमारा दैवी परिवार बन जाएगा, हमारा भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा और पूरे दुनिया का विश्वगुरु बन करके पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत एक। मैंने देखा कि सास बहू को सांप के रूप में दिखाया है आपने, कि कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देखिए, सांप का मतलब तो हंसी की बात है, लेकिन आज का परिवेश देखिए, आप कहिएगा कि जब किसी घर में शादी होती है, जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, तो हर माँ बाप की कल्पना होती है कि बच्चा आने वाले दिनों में हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जब शादी हो जाती है, उसके बाद सास बहू की लड़ाइयाँ होती है, क्योंकि कभी सास ना तो बहू को अपनी बेटी समझती है, ना बहू कभी सास को अपनी माँ समझती है, क्योंकि उसके अंदर बुराइयों का वास है।
इसकी वजह से परिवार अलग हो जाता है, लोग माँ बाप का खून कर देते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। इसलिए व्यक्ति सांप की तरह से एक दूसरे को डसता रहता है। इसीलिए हमने उस सांप का दिखाया है कि सांप जो है हमेशा किसी न किसी को डसता रहता है। इंसान की भी स्थिति यही है कि वो डसता ही है किसी न किसी को। इस महाकुंभ 2025 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तमाम संत महात्मा अलग अलग प्रकार से ज्ञान का प्रादुर्भाव दिखा रहे हैं लोगों को, जिससे लोग ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ दें। और इसीलिए ब्रह्म कुमारीज ने इतना बढ़िया प्रदर्शनी लगाई है कि आपको जब भी मौका मिले, अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो यहाँ सेक्टर 7 में आइए और बिल्कुल सेक्टर 7 के कार्यालय जो एसडीएम कार्यालय बना है उसके ठीक बगल में ब्रह्म कुमारीज है। और यहाँ बहुत बढ़िया प्रदर्शनी है, उसमें जीवन के दैदीप्यमान सच को प्रदर्शित किया गया है। अच्छाई कैसे विजित होती है, कैसे अच्छाई की तरफ बढ़कर भारत को स्वर्णिम भारत बनाया जा सकता है, इसका पूरा लेखा जोखा यहां प्रस्तुत किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 प्रयागराज।